iOS 18.1 का अपडेट आ गया है और इसके साथ ही आ गए हैं AI वाले फीचर आपके आईफोन में। iOS 18.1 सारे ही डिवाइसेस को मिल जाएगा जहां पे आपको iOS 18 देखने को मिलता था, बट जो AI वाले फीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे 15 Pro Max 16 सीरीज के जितने भी डिवाइसेस हैं सबके ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा M सीरीज वाले जितने भी iPads हैं उनमें भी आपको ये वाले फीचर मिल जाएंगे। जो अपना नया iPad mini आया है इसमें भी आपको AI वाले फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे कुछ जो फीचर्स हैं वो AI वाले फीचर्स हैं, बट काफी सारे फीचर्स ऐसे भी हैं जो रेगुलर डिवाइसेस में भी आए हैं जहां पे AI वाले फीचर नहीं मिलते। और जब आपने 18.1 को इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आपको मेन जो सेटिंग्स हैं यहां पे दिख जाएगा एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है, जो कि केस होगा इंडियन सब्सक्राइबर्स के लिए, इंडिया में जो एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर है वो 2025 में मिलेंगे, बट यहां पे अगर आपको अभी के अभी चाहिए तो एप्पल भी आपको यही रिकमेंड करता है। आपको जाना है जनरल में जाने के बाद आपको नीचे जाना है, यहां पे आपको दिखेगा लैंग्वेज एंड रीजन। इसमें जाने के बाद आपको रीजन पे क्लिक करना है और यहां से आपको यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पिक कर लेना है और उसके बाद आपको आ जाना है वापस यहां पे। और जब आप वापस आ जाओगे यूनाइटेड स्टेट्स करने के बाद, उसके बाद आपको एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी वाला जो फीचर है इसके अंदर जाना है और यहां पे जो लैंग्वेज है इस पे टैप कर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पिक कर लेनी है और उसके बाद जितने भी ये AI वाले फीचर्स हैं आप इनको यूज कर पाओगे। और अगर आपको ये नहीं करना है, रीजन वगैरह चेंज नहीं करना है, तो आपको वेट करना पड़ेगा फेब या मार्च 2025 का। खैर इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। पहले फीचर की बात करूं तो वो है हम सबका फेवरेट कॉल रिकॉर्डिंग। अब कॉल रिकॉर्डिंग जो है ये सारे ही डिवाइसेस में मिल जाएगी जहां पे iOS 18 आपको मिला था। तो अगर आप iOS 18.1 इंस्टॉल करते हो कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग कर पाओगे। किस तरीके से होगी वो दिखा दूं। अगर अब यहां पे जब भी आप कॉल करोगे किसी को भी आपको एक ही आइकन दिख जाएगा। ये 11 में भी मिल जाएगा, 12 में भी, सारे ही डिवाइसेस में जिनमें iOS 18 है। इस पे अगर मैं टैप करता हूं तो यहां से आप देख रहे हो कॉल रिकॉर्डिंग का प्रॉम्प्ट आ गया। आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और उसके बाद 3 सेकंड ये वेट करेगा और जिससे भी आप बात कर रहे हो उनको पता चल जाएगा कि ये कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो रही है और उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अभी जो भी मैं अपने फोन में बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही हैं सारी चीजें। और अगर मुझे कहीं पे भी कॉल खत्म करनी है मैं यहीं पे टैप करके कॉल रिकॉर्डिंग जो उसको खत्म कर सकता हूँ। कॉल मैंने कर दी डिस्कनेक्ट। अब ये जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं ये सेव होंगी आपके नोट्स ऐप के अंदर। नोट्स ऐप के अंदर जब आप जाओगे तो आपको आपकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो यहीं पे दिख जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो जो भी मैंने यहाँ पे बोला है उसकी ट्रांसक्रिप्ट देखने को मिल जाएगी। और ये ट्रांसक्रिप्ट वाला फीचर है ये आपको सारे ही डिवाइसेस में मिल जाएगा, बट जो समरी वाला फीचर है वो सिर्फ मिलेगा आपको 15 Pro Max और 16 सीरीज के डिवाइसेस में जहां पे AI वाले फीचर्स हमें मिलते हैं। तो अगर मैं समरी पे क्लिक करता हूं, वैसे तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला, बट अगर लंबी कॉल होती है और वहां पे काफी सारी बातें हो रही होती तो उनकी समरी यहां पे हमें देखने को मिल जाती। तो समरी जो है वो उन डिवाइसेस में मिलेगी जहां पे एप्पल इंटेलिजेंस कंपैटिबल है, बट कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो सारे ही डिवाइसेस में आप कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है iPhone 16 सीरीज के लिए, चाहे प्रो हो चाहे रेगुलर हो, सब में ही कैमरा कंट्रोल वाला बटन मिल जाता है। अब यहाँ पे कैमरा कंट्रोल में भी एक नई चीज आ गई है। तो अगर आप कैमरा कंट्रोल पे डबल टैप करते हो और उसके बाद आप जाते हो कैमरास के अंदर, अब यहाँ पे नई चीज क्या है कि आप यहीं से कैमरा कंट्रोल से ही फ्लिप कर सकते हो। तो जैसे पहले बैक कैमरा पे था, फ्रंट पे आ गया। अब अगर एक बार मुझे दोबारा से जाना है बैक कैमरा पे, मैं कैमरा कंट्रोल से ही इस चीज को कंट्रोल कर सकता हूं। इसके अलावा अगर आपके पास 15 Pro Max या 15 Pro है तो इनके अंदर अब आप स्पेशल फोटोज एंड स्पेशल वीडियोज जो है उनको भी रिकॉर्ड कर पाओगे और इंजॉय कर पाओगे अपने विजन प्रो के ऊपर अगर आपके पास एक है। और अब आप अगर कंट्रोल सेंटर के अंदर जाते हो, आपने iOS 18 आने के बाद बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन कर दिया तो आप इसको रीसेट कर सकते हो। रीसेट करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पे अब आपको एक नया टैब दिख रहा है रीसेट कंट्रोल सेंटर। इस पे अगर मैं टैप कर देता हूँ तो अब जो मेरा कंट्रोल सेंटर है वो रीसेट हो गया। और सबसे बढ़िया चीज जो अब आ गई है, अगर मैं यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ, एड अ कंट्रोल करता हूँ, तो यहाँ से वाईफाई, सेलुलर, ब्लूटूथ, इन सब के मैं अलग से आइकन्स को सेट कर सकता हूँ कंट्रोल पैनल पे। तो अगर मैं वाईफाई पे टैप करता हूँ, अब मैं वाईफाई को उठा के यहाँ लेके जा सकता हूँ और इसको मैं हटा सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं अब जो अपना पूरा कंट्रोल सेंटर है उसको रीसेट कर सकता हूँ। अब मैंने इंडिविजुअल आइकन्स रख लिए हैं, वाईफाई के लिए अलग है, ब्लूटूथ के लिए अलग है, एयर ड्रॉप के लिए अलग है, और इसका मैं साइज जो है वो छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। और अगर आप टिकटॉक यूज करते हो एक ऐसी कंट्री में जहां पे टिकटॉक चलता है, तो अब आप एप्पल म्यूजिक के जो सॉन्ग्स हैं उनको शेयर कर सकते हो टिकटॉक के ऊपर भी। आपको बस एप्पल म्यूजिक के ऊपर जाना है, जो भी सॉन्ग आपको शेयर करना है आपको शेयर बटन के ऊपर टैप करना है, लिस्ट में से टिकटॉक ढूंढना है और उसके बाद शेयर कर सकते हो सिंपली टिकटॉक के ऊपर। और अगर आप
आप एक एप्पल वॉच यूज करते हो iOS 18.1 इंस्टॉल करने के बाद जब आप सीरीज 10 के ऊपर या एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 के ऊपर अपडेट कर लोगे तो उसके बाद स्लीप एपनिया डिटेक्शन जो है वो भी इनेबल हो जाएगा आपके एप्पल वॉचेस के अंदर, और जिनको भी प्रॉब्लम है वो लोग अर्ली ही डिटेक्ट कर पाएंगे। और अब सिरी का अपडेटेड न्यू लुक भी हमें मिल जाएगा 18.1 के अंदर। तो अगर मैं इस साइड बटन को टैप कर रखता हूं तो अब आप देख रहे हो जो आउटर एजेस हैं वहां पे आपको ग्लोइंग लाइट दिख रही है और सिरी जो है वो ऑन हो गया। मैं इससे कोई भी चीज जो है वो पूछ सकता हूँ। सिरी को इनेबल करने के अब 3 तरीके हैं। इस बटन को मैं दबा के रख सकता हूँ, यहाँ से सिरी आ जाएगी। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ बॉटम मिडल में तो टाइप टू सिरी यहाँ से यूज कर सकते हो। उसके अलावा अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए नहीं दिखेगा, वरना रेगुलर जैसे आप कमांड देते हो सिरी को बोलकर सिरी है हे सिरी, उससे एक्टिवेट हो जाएगा। और जो इस बार सिरी है अपनी वो काफी ज्यादा स्मार्ट हो गई है पहले के कंपेरिजन में। और एक चीज जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है कि अब आप जो आपका फोन है इसी से एप्पल प्रोडक्ट के क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं करके दिखाऊं, यहाँ पे मैं पूछता हूँ हाउ डू आई कस्टमाइज माई कंट्रोल सेंटर, और अब आपका फोन ही आपको सारी टिप्स दे देगा। तो इसी तरीके से जो भी आप पूछना चाहते हो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एप्पल के, वो आप अपने फोन से ही पूछ सकते हो। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बट एक अच्छी चीज है जो लोग नए आईफोन यूजर्स हैं उनकी काफी ज्यादा हेल्प होगी यहाँ पे। और एक चीज जो बहुत ही बढ़िया है नए अपग्रेडेड सिरी के बारे में कि जब आप इसको यूज कर रहे हो, यहाँ पे जब सिरी इनेबल भी है तब भी आप अपने फोन को नॉर्मल यूज कर सकते हो और सिरी को कमांड दे सकते हो। आपको रुकना नहीं पड़ेगा, जो भी कर रहे हो करते करते ही सिरी से बात कर सकते हो। और इस बार जो सिरी है वो आपको नेचुरल काफी ज्यादा साउंड करेगी और उसके साथ साथ ही यहाँ पे काफी सारे सेंटेंसेस आपकी हेल्प भी करेगी। अगर आप मिड सेंटेंस हो वो पहले ही आपके लिए आपको सजेस्ट कर देगी कि आप ये बोलना चाहते हो। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं और अभी सिरी में काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो आते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फोटोज ऐप के बारे में, क्योंकि फोटोज ऐप के अंदर हम सबका फेवरेट फीचर आ गया। मेरा तो फेवरेट है, वो है क्लीन अप। क्लीन अप क्या करता है वो अगर मैं आपको दिखा दूं तो अगर आप किसी भी पिक्चर को खोलते हो, ठीक है, उसके बाद आप टैप करते हो ये एडिट वाले बटन पे, यहाँ पे आपको एक नई चीज दिख रही है क्लीन अप। अब ये क्या करेगा, ये डिटेक्ट कर लेता है एआई की हेल्प से कि कौन सी चीजें जो है वो अनवांटेड है। जैसे लोग वगैरह रहते हैं यहाँ पे, जैसे इनको इसने पहले ही हाईलाइट कर दिया जो पीछे लोग घूम रहे हैं। तो अगर अब मैं गायब करना चाहता हूँ इन्हें, मैं सिंपली इन पे टैप कर सकता हूँ, देखो उसने पूरा गैप कर दिया। या फिर मैं जूम कर यहाँ पे ऐसे सर्कल बना सकता हूँ, जहां पे भी मैं सर्कल करूंगा उस चीज को उसने गैप कर दिया। अब कई सिनेरियोज में काफी अच्छा काम करता है, कई में नहीं, बट अगर काफी सारे लोग हैं, आप एक पिक्चर को क्लियर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। गाड़ी गैप हो गई है, डन पे क्लिक कर सकते हो आप। और एक बार अगर आप देखना चाहते हो तो पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया। तो ये जो क्लीन अप फीचर है ये आपको मिल जाएगा iOS 18.1 के अंदर। इसके साथ ही जो सर्च वाला फीचर है वो बहुत ही एडवांस हो गया है। तो अगर मैं करता हूँ ऑरेंज कार देख ली है, अब इसको ऑरेंज पिक किया है क्योंकि साइड में भी ऑरेंज है। तो आप देख रहे हो कितना स्मार्ट ये है। तो यहाँ पे बहुत ही एडवांस सर्च आप कर सकते हो फोटोज के अंदर। ये नई चीज आई है इस बार क्लीन अप के अलावा। यहाँ पे एक और चीज भी आई है, अगर आप नीचे जाते हो यहाँ पे आपको एक चीज दिख जाएगी मेमोरीज। अब आप क्रिएट कर सकते हो मेमोरीज जैसे आप करना चाहो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ मेक अ वीडियो अबाउट लैम्बोर्गिनी। तो यहाँ पे लैम्बोर्गिनी की काफी पिक्चर्स हैं, आप देख रहे हो कितना सही एनिमेशन यहाँ पे चल रहा है। और अभी आपके लिए एक जो वीडियो है विद म्यूजिक वो बन जाएगी और अब तैयार हो गई। अब जो लैम्बोर्गिनी की पिक्चर्स हैं उनके साथ एक वीडियो मेमोरी आपके लिए तैयार है। तो ये नई चीज आ गई है इस बार और ये अपने आप चलती रहेगी वीडियो। इस तरीके से आप एंजॉय कर सकते हो। और एक जो बहुत ही बड़ा फीचर 18.1 के अंदर एआई वाला आया है वो है राइटिंग टूल्स का। ये काम करेगा सारी ही जगह पे जहां पे आप लिखने का काम करते हो, चाहे वो नोट्स हो, सफारी हो, मैसेजेस हो। अभी व्हाट्सएप जो है उसके अंदर ये काम नहीं कर रहा है। पहले कुछ बेटास के अंदर काम कर रहा था बट अब इन्होंने डिसेबल कर दिया। मे भी 18.2 में फिर से इनेबल हो जाए, बट अभी के लिए व्हाट्सएप में काम नहीं कर रहा है। तो अभी मैं नोट्स ऐप के अंदर हूं। यहाँ पे आप देखोगे कि नोट्स ऐप में मैंने एक नोट खोला हुआ है, नीचे एक नया सा आइकन आपको दिख रहा है। अगर मैं इस पे टैप करता हूं तो ये है राइटिंग टूल्स। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रूफ रीड का, जो कि चेक कर सकता है कि अगर आपने कोई भी टाइपो वगैरह किया है, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको ये सही कर देगा। रीराइट करना चाहते हो रीराइट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इन सारी चीजों को आप अपने वर्ड्स में लिखो तो ये आपके लिए कर देगा। टोन कैसी रखना चाहते हो, फ्रेंडली, प्रोफेशनल, इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हो, कंसाइज कर सकते हो। उसके बाद है समरी। अगर आप सिर्फ इस पूरी जो भी आपके पास चीज है उसके की पॉइंट्स देखना चाहते हो, वो है टेबल बनाना चाहते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो। और ये सिर्फ यही काम नहीं करेगा, इसका एक और सैंपल दिखाने के लिए चलते हैं सफारी में। अब सफारी में जैसे मैंने ये आर्टिकल पिक किया हुआ है, अगर अब मैं यहाँ पे टैप करता हूं तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी आ रहा है राइटिंग टूल्स। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज आ गई है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए जाते हो किसी आर्टिकल में, तो यहाँ पे अगर मैं टैप करता हूं बॉटम साइड पे, शो रीडर पे क्लिक कर देता हूं और जैसे ही मैंने यहाँ पे टैब के ऊपर एक नया सेक्शन आ गया समराइज का। मुझे पूरा रिव्यू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है,
जो मेरा फ़ोन है वो मेरे लिए समरी दे देगा कि जो जो चीज़ें इस आर्टिकल में अच्छी हैं उसकी पूरी समरी आ गई है। इस फ़ोन के बारे में जो भी मुझे पढ़ना था वो इसने एक समरी के अंदर ही दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है नई आई हैं राइटिंग टूल्स के अंदर, और एप्पल इंटेलिजेंस का पूरा फायदा भी उठा पाओगे। और अभी iOS 18.1 के अंदर पूरे फीचर्स नहीं आए हैं AI वाले, अभी काफ़ी सारे आने हैं। और इसके साथ साथ ही एक बार चलते हैं मेल ऐप में। अगर आप मेल ऐप यूज़ करते हो आपको ऊपर ही समराइज दिख जाएगा, जो भी उस ईमेल की समरी होगी वो आपके लिए टॉप पे ही आ जाएगी, आपको पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और मेल ऐप जो है अपने आप ही सारी ईमेल्स को रीड कर जो लगेगा मेल ऐप को कि प्रायोरिटी देनी चाहिए आपको, उनको टॉप पे आपको दिखा देगा। और इसके साथ साथ ही अगर आप रिप्लाई करना चाहते हो तो आपको स्मार्ट रिप्लाईज भी यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये मेल में भी काम करेगा। उसके साथ मैसेजेस में भी आपको स्मार्ट जो रिप्लाईज हैं वो देखने को मिल जाएंगे इस जगह पे। और एक नई चीज आई है उन सब के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए जो लोग बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब अगर आप जाते हो फोकस के अंदर अब एक नया फीचर मिल रहा है रिड्यूस इंटरप्शंस का। यहां पे होगा क्या कि जब आपने फोकस मोड जो है वो ऑन किया हुआ है रिड्यूस इंटरप्शंस वाला, तो आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वही आपका फोन जो है वो शो करेगा, जिस पे आपकी इमीडिएट अटेंशन फोन को चाहिए रहेगी। उसके अलावा जो भी नॉर्मल होंगी उसका कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और 18.1 के बाद जो आपके एयरपॉड्स हैं इनके लिए भी एक अपडेट आने वाला है। और जब आप अपने एयरपॉड्स प्रो को अपडेट कर लोगे, अभी ये वाले जो मेरे एयरपॉड्स हैं ये अपडेट नहीं हुए क्योंकि मैंने बेटा वर्जन जो है वो ऑफ किया हुआ था। अभी थोड़ी देर में जब भी अपडेट होंगे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट अब आप 18.1 को इंस्टॉल करने के बाद अपने एयरपॉड्स प्रो 2 को हेयरिंग एड की तरह भी यूज कर पाओगे, और आप घर पे बैठे बैठे ही हेयरिंग टेस्ट जो है वो ले पाओगे, और आपको पता चल जाएगा कि आपके जो कानों की पावर है सुनने की वो सही है या फिर नहीं। और ये जो चीज है ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी फीचर है जो आपको किसी भी और ईयरबड में नहीं मिलता, आपको मिलेगा एयरपॉड्स प्रो 2 में। और यहाँ पे अगर आप गेम सेंटर यूज करते हो तो अब आप अपने फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट के अंदर से ही इनवाइट कर पाओगे गेम सेंटर के ऊपर। जब उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो उनके गेम्स वगैरह की सारी डिटेल जो है वो गेम सेंटर के अंदर आप देख पाओगे। और यहाँ पे लास्ट फीचर की अगर मैं बात करूं उसके बाद बग फिक्सेस आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन समरीज वाला फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे अगर आपके पास बहुत सारी नोटिफिकेशंस हैं तो वह आपके लिए समरी बना देगा नोटिफिकेशंस की, और आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन में खोने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बग फिक्सेस की। और सबसे पहला बग जो मैंने भी फेस किया अपने 16 प्रो मैक्स के साथ वो ये था कि मैं इस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और ये गर्म हो रखा था काफी, और उसके बाद जब मैं वीडियो चला रहा था वो चल ही नहीं थी। तो वो चीज जो है उसको एप्पल ने कर दिया है फिक्स। अब आप अपने 4K 60 वाली जो वीडियोस हैं उनको देख पाओगे। पहले इसमें काफी ज्यादा इशू आ रहा था। उसके अलावा कुछ जो iPhone 16 सीरीज के मॉडल्स हैं वो रीस्टार्ट हो जा रहे थे अपने आप, और जब वो रीस्टार्ट हो रहे थे तो उनपे जो iOS का वर्जन है वो प्रीवियस जनरेशन पे चल रहा था, iOS 18.0.1 पे जा रहा था, या फिर अगर आपने बेटा वर्जन किया तो प्रीवियस वाले बेटा वर्जन पे जा रहा था। उस चीज को भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है। उसके अलावा अगर आप अपने फोन को डिजिटल कार की तरह यूज कर रहे थे तो वहां पे वो चीज़ चल नहीं थी रही। जब आपने ट्रांसफर किया था, जैसे मान लीजिए आपके पहले 15 था, आपने 16 पे वो चीज़ को ट्रांसफर किया है कार की को, तो वो चल नहीं थी रही। या अगर आपने रिस्टोर किया था बैकअप से तो वो वाला जो फीचर है काम नहीं कर रहा था कार की वाला, वो भी अब चलने लग गया है। इसके अलावा पॉडकास्ट में एक इशू आ रहा था कि अगर आप पॉडकास्ट ऐप यूज करते हो वहां पे अगर आपने आधा भी सुना है तो पॉडकास्ट ऐप ऐसे दिखा रही थी कि आपने पूरा सुन लिया, तो वो वाला इशू जो है वो भी फिक्स हो गया। और उसके अलावा जब आप मैक्रो मोड के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो आपका फोन हैंग हो रहा था, उसको भी फिक्स कर दिया। और ये वाला जो इशू है ये आ रहा था 16 सीरीज में, एप्पल ने फिक्स कर दिया है। टच इश्यूज आ रहे थे काफी लोगों को, उसको भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है। और ये थे सारे के सारे नए फीचर जो आए हैं iOS 18.1 में और बग फिक्सेस। आई होप आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करो और मुझे बताओ। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, आई एम हैप्पी औजला पे, वहां पे भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूं खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।